कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरी 3 लड़की। अच्छा। अल्लाह की कसम, मैं खुदा झूठ नहीं। देखिए अगर रिश्ते से अगर जो भी 150 रुपये जमा अगर होते हैं तो मेरे 3 बच्चों का खर्चा चल सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं खुदा झूठ क्या बोल। मैं यहाँ से नरसों से चला हाँ और जोधपुर में होता हुआ मेडिकल रुक गया। हाँ वहाँ से फिर मैं कब्रिस्तान पहुँचा। हाँ यूनिवर्सिटी में घूमता हुआ फिर मैं जोधपुर नहीं आ गया। हाँ हाँ। फिर कोई सवारी नहीं? सवारी नहीं, सन्नाटा पड़ा नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। मैं आज आपको एक वीलॉग दिखाने वाला हूं जो आपने वीडियोस देखे शुरू में। ये मैं आपको डिटेल में ये वीडियोस दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉकडाउन में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ दिक्कतें हैं, घर चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। मैं कुछ लोगों से मिला, मैं कहूँगा कि कुछ रिक्शे वाले थे वहाँ पर, कुछ सब्ज़ी वाले थे, कुछ फल वाले थे। मैंने यहाँ पर सारे वीडियोस तो नहीं डाले हैं, कुछ लोगों से मैंने परमिशन लेके कुछ वीडियोस बनाए, उनके हालात पूछे, मालूमात करी कि उनके हालात क्या हैं, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उनकी फ़ैमिली के साथ। तो आप देख सकते हैं कुछ मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियोज़ को देखें और अपनी राय कमेंट्स में दें और आप क्या हेल्प कर रहे हैं ये बताएं कमेंट्स में, और ये ज़रूर मेंशन करें आपका कि ऐसे लोगों से वास्ता हुआ जो लोग वाकई में परेशान हैं, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले, वो हेल्प कर सके लोगों के आगे। हेलो दोस्तों, ये मैं वीलॉग बना रहा हूँ। मैं अमनिशा में खड़ा हूँ इस वक्त। अमनिशा की हालत देखिए, कोई नहीं है, बिल्कुल सारी दुकानें बंद हैं। कितनी कमाई हुई है आपकी सुबह से भैया? आपकी कितनी कमाई हुई है सुबह से? अभी 12 बजे आया, 150 रुपये का खत्म हुआ। बस खर्चा चल जाएगा इतने में? देखो शाम तक बैठा हूँ। कोई आ रहा है? नहीं यार, रोज़ाना हो रही है आपकी इतनी कमाई? नहीं ज़्यादा भी हो जाती, कम भी हो जाती है, तो नहीं होता। अच्छा, हो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। लॉकडाउन से असर पड़ा है कमाई में कुछ? हाँ असर क्या, जब मार्केट ही नहीं खुली तो असर तो पड़ा ही है। असर पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए यही मालूम कर रहा था मैं कि भैया किस तरीके से लोगों का चल रहा है काम। ऐसे ही लोकेशन तो खराब थी भाई साहब। यहाँ पर ये जो बंदा है ये मेंशन कर रहा है कि भाई ये 100 से 150 रुपये कमा चुका है ऑलरेडी और आज के दिन में कमा रहा है। कमाई से बिल्कुल सेटिस्फाई है। मतलब एक बंदा अगर 100-150 रुपये भी कमा रहा है इस लॉकडाउन की हालत में, तो वो अपने आप से पूरे तरीके से सेटिस्फाई है कि भैया ये मेरे लिए बहुत बड़ी अर्निंग है। अगर उसके साथ कोई दुश्वारी आ जाती है, उसको किसी इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है, फैमिली मेम्बर को ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन लोगों के पास इतना नहीं होता कि ये लोग एफर्ड कर सके उस इलाज को, तो कोई चारा नहीं होता इनके पास फिर मांगने के अलावा। तो इन हालात में जब इनकी कोई 100-150 रुपये की कमाई हो रही है कुल मिलाकर, तो अगर ये लोग किराए पे रहते हैं, अगर ये लोग, जैसे कि आपको एक और वीडियो में मैं दिखाऊंगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर मुझे मिले कि जो लोग किराए के मकान पे रहते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उनका किराया पहले दिन से ही मकान मालिक सर पे खड़ा हो जाता है मांगने के लिए। तो यहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जिनकी वीडियो नहीं बना सकता, बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने मुझे हालात बताए अपने और ये बताया कि 5,000 से 6,000 रुपये उनका मकान का किराया है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग है, फैमिली को पालने के लिए 10 से 15,000 रुपये का मिनिमम से मिनिमम खर्चा अलग है। बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है उन्होंने क्योंकि फ़ीस वो एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन में। उनके पास उनके बिज़नेस बिल्कुल ठप है। वो जॉब नहीं, बिज़नेस जैसे छोटे मोटे बिज़नेस करते हैं, कारखानों का सामान इधर से उधर करना या सामान किसी को बनवा के देना, जॉब वर्क करना, इस तरीके के काम करते हैं। तो वो बड़ी दिक्कत में है वो लोग। और ऐसे लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को देखें, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं हेल्प के लिए और क्या कर रहे हैं लोग। तो ये भाई हमारे हैं, अलीगढ़ में रहते हैं ये भाई, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या हालात हैं। मेरा नाम नफीस अहमद है। आप रिक्शा चलाते हैं? मैं, हाँ, मेरा नाम नफीस अहमद है, रिक्शा चलाता हूँ। हाँ हाँ। हालात में इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इतनी ज़्यादा गंभीर हालत क्या हो सकती है कि पैसा आए तो मुझे खाने को नहीं हो सकता है। और लॉकडाउन में कैसे कर पा रहे हैं आप अपना खर्चा, कैसे चला अभी भी बच्चों को कैसे चला रहा हूँ मैं जान सकता हूँ। कैसी मुसीबत अल्लाह पापा दिखाने दी है। मैं मोदी जी को तो खैर हाथ नहीं लगाऊंगा। खैर अब जैसा भी दुनिया चल रही है वैसा नहीं, किसी के बारे में कुछ कहने की नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं, आप कैसे गुजारा कर पा रहे हैं लॉकडाउन में। देखिए, मैं ये बात भी कहूँगा कि अल्लाह बरकरीम वही हैं जो हैं, क्या करें।
आप कितना एक दिन में कुछ कमा लेते हैं, कुछ हो जाता है? क्या एक दिन कमाऊं? का? मैं 100 रुपये सुबह से शाम तक देखो, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं है। ये समझ लो कि 100-150 रुपये हो गए, बहुत हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरी 3 लड़की। अच्छा। अल्लाह की कसम, मैं खुदा हाँ। झूठ नहीं बोल हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रहा। तो आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके और निकल जाते हैं घर से, कुछ कमाई हो जाए तो? हाँ, तो बताओ, घर में बैठ के करूँगा भी। कोई 10-20 रुपये ऐसी दे जाता है। आपके घर में और कोई कमाने वाला? मेरे घर में कोई नहीं है बाखुदा, और मैं ही हूँ खाली अपने। अच्छा मैं खुदा झूठ नहीं बोल अच्छा अच्छा रहा। ईमान से ईद अच्छा। की नमाज पढ़ के देखो, शहद हाँ। मैंने उतार के अभी न रख दी है, हाँ। गर्मी के मारे। हाँ बाखुदा झूठ नहीं बोल रहा। देखिए भाई, आप खाना भी रास्ते में ही खा रहे हैं, आपको खाने के लिए परेशानी हो रही है खाना में? हाँ जी, खाने में भी इतनी परेशानी हो रही है कि पैसा आए तो मेरे घर यहाँ पे नहीं है, मेरे घर अतरौली है। अच्छा, अतरौली में है जी, आपका जी, घर? जी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप फिर? मैं रिक्शा चलाने वहाँ से आता हूँ, जो बातें होती हैं, और 8 दिन के बाद ये 20 बच्चों के लिए कमा के ले जाता हूँ। तो अब 8 दिन में तो आपको कुछ भी नहीं मिला होगा, कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर रिक्शे से अगर जो भी 150 रुपये जमा अगर होते हैं तो मेरे 20 बच्चों का खर्चा चल सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं खुद झूठ क्या बोल। देखिए, मैं रिक्शे वाले से मिला। इस रिक्शे वाले से मिल के मैं आपको बताऊं, मैंने इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। ये मुझे अपनी बात बता रहा था, ये रोने लगा। जहाँ ये रोने लगा मैंने वीडियो हटा दी। मैंने इसकी रोने की वीडियो इस पर नहीं डाली है। इससे मैंने पूछा कि तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो, तो इसने आपके सामने मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिया है। मैंने इससे जब ये सवाल पूछा कि तुम तो ज़कात के हकदार हो और क्यों तुम ज़कात नहीं मांगते हो, अपने हक़ को क्यों नहीं मांगते हो मस्जिद में जाकर या फिर बड़े बड़े घरों में जाकर, अमीर लोगों के पास जाकर उनसे अपना हक़ क्यों नहीं मांगते हो, तो ये रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मांगने की आदत नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो हाथ फैला नहीं सकते किसी के सामने, शर्मिंदा हो जाते हैं, रो रो के कहने लगा कि नहीं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। ठीक है, और बोला कि मैं खुदा के सामने, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला सकता हूँ और किसी के सामने नहीं। तो देखिए, सोचिए, इतने गैरतमंद लोगों की हेल्प कौन करेगा, कौन सामने आएगा, कौन उनकी तकलीफ़ों को समझेगा। आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में क्या लोग परेशान नहीं हैं। मेरा मकसद इस व्लॉग को बनाने का ये था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि लोग कितनी परेशानी में हैं। हालांकि मैंने अपने कुछ फ्रेंड सर्किल में लोगों से कुछ इकट्ठा किया था और ये उन लोगों के काम भी आया। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से, जिन लोगों ने उस पैसे को दिया और ये इन गरीब लोगों के काम आया। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, रोड पे निकलिए, लॉकडाउन में जाके देखिए गरीब रोड पे कितने परेशान हैं। कोई रिक्शे वाला खड़ा है, उससे पूछिए, कोई सब्ज़ी वाला खड़ा है, उससे पूछिए उसकी कितनी कमाई हुई, क्या हुआ, उससे क्वेश्चन करिए। जब देखिए कि वो मुसीबत में है तो आप लोग अपनी ज़कात उन लोगों को, परेशान लोगों को दें। अब देखिए, ये रिक्शे वाला क्या बता रहा है आपको, कह रहा है ना कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ पर आया, किस तरीके से मेरी पोजीशन है, मेरे हालात क्या हैं। आप खुद देख के समझ जाएंगे ये चीज़। एक वीडियो में आपको और दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 रिक्शे वाले हैं, दोनों के हालात हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। लॉकडाउन की हालत में दोनों ज़ईफ़ हैं, दोनों बुज़ुर्ग हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली को पाल रहे हैं। उनकी फैमिली में कोई अर्निंग करने वाला नहीं है और यहाँ पर किस तरीके से वो अपनी मजबूरी को ज़ाहिर कर रहे हैं, इस वीडियो में देखिए आप। कितनी कमाई हुई है भैया आप लोगों की सुबह से? अरे साहब कहाँ कमाई? कमाई नहीं हो रही, कोई सवारी नहीं है, बस खर्चा कैसे चलाओगे 50-60 रुपए में आप लोग? कोई उल्टा है, कोई सीधा है, कोई उधार ले लेते हैं, कल का उधार ले लिया, आज का ले लिया। तो खर्चा कैसे चलेगा ऐसे? क्या करेंगे, उनका वेट करना पड़ता है कुछ ना कुछ। बड़ी तकलीफ में है। और फैमिली में कौन कमाने वाला है आपकी? फैमिली में तो मैं, मेरी फैमिली में तो मैं अकेले ही हूँ। अकेले हैं कमाने वाले? छोटे बच्चे हैं मेरे भी, लड़कियाँ बड़ी हैं। तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको तो ज़्यादा, अभी लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। रिक्शा भी चला रहे हम, फिर मकान का किराया भाड़ा सब कुछ है। किराया भी देना पड़ता है मकान का? किराया कैसे देते होगे मकान का? सब करना पड़ता है। 3-4 हज़ार रुपये से तो कम किराया है ही नहीं किसी मकान का। मेरे पास तो खर्च नहीं है, बिल लाइट 3 के लपेट में पड़ जाता है। लाइट फिर भी 3 कहाँ से दोगे?
3 का मतलब है कि पर डे 100 रुपये कमाना। वो तो उसके लिए चाहिए। हाँ, किराए के लिए, फिर खाने पीने के लिए अलग 3, कम से कम 6,000 रुपये, 10,000 रुपये फैमिली के लिए। कहाँ से करोगे? नहीं हो पा रहा। वही घूम तो रहे 50 रुपये मैंने पैदा किए हैं, 60 रुपये मैंने दिए। राशन वाशन मिल जाता है कुछ? राशन वगैरह नहीं मिलता सर। नहीं मिलता राशन। राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड बना हुआ है, वो भी भरा नहीं बन देखा था। वो नहीं देते। ना, आपको मिलता है राशन? नहीं मिलता। नहीं मिलता, नहीं देते। मैं यहाँ से मैरसोर से चला हाँ और जोधपुर में होता हुआ मेडिकल रोड गया। हाँ वहाँ से फिर मैं कब्रिस्तान पहुँचा। हाँ यूनिवर्सिटी में घूमता हुआ फिर मैं जोधपुर में ही आ गया। हाँ हाँ। फिर कोई सवारी कोई नहीं? सवारी नहीं, सन्नाटा पड़ा भी। तो आप इतनी मेहनत करते हैं तो खाना पीना भी तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। तो आप तब क्या किया जाए, जब चटनी अल्लाह पाक दे दे, चटनी से खानी पड़ती है। और अच्छा। की दे दे तो नमक से भी खानी पड़ती है, प्याज से भी खानी पड़ती है। अच्छा, आपके साथ भी ये तकलीफ है? अच्छा। ज़रा सोचिए, जिसके पास राशन कार्ड हो लेकिन उसे राशन नहीं मिल पा रहा। ऑब्वियसली दुकान वाले हर किसी को राशन नहीं देते हैं, फटकार देते हैं, भगा देते हैं। अब वो तो पुलिस के पास तो जाएगा नहीं एक टाइम के राशन के लिए। अगर मिल भी गया राशन तो नाप तोल गलत करके उल्टा सीधा पकड़ा देते हैं। सिर्फ खाना ही मैटर नहीं करता यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए उनको राशन मिल भी गया किसी तरीके से, वो सपोज़ करिए राशन के लिए कह रहे हैं कि भाई नहीं मिल रहा, लेकिन सपोज़ करिए मिल भी गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 3,000 रुपये विद इलेक्ट्रिसिटी वो पे कर पाएगा, या उसकी इतनी इस्तिताअत है। आज वो कह रहा है कि 50 रुपये कमाए, कल नहीं कमा पा रहा 100 रुपये भी, कि 3,000 रुपये तो सिर्फ उसके मकान में ही चले जाएंगे अगर 100 रुपये भी कमाए उसने पर डे। अब 3,000 रुपये मकान में देने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के बाद वो क्या खाएगा? और उसने कहा मेरी बड़ी बड़ी बेटियाँ हैं, शादियाँ भी करनी है उसे, कहाँ करेगा, कैसे मैनेज करेगा? तो गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सामने आएँ, रोडों पर आएँ, देखें, घर घर जाएँ, पड़ोस में देखें, हालात मालूम करें, मस्जिद में आने वाले लोगों से हालात मालूम करें, ज़कात को अनाउंस करें कि हम ज़कात देना चाहते हैं, कौन ज़रूरतमंद है, उन ज़रूरतमंद की छानबीन करें, ज़कात दें। ऐसा ना करें कि मांगने वाला आया और उसको आपने 10 रुपये दिए और अपनी ज़कात में काउंट कर लिया। उसको ज़कात में काउंट ना करें। आपने जो सदका दिया है उसको सदका ही रहने दें, 10-20 रुपये को सदका रहने दें। अगर आपकी इस्तिताअत है 1 लाख रुपए की ज़कात देने की, तो 1 लाख रुपए की ज़कात आप दें। ऐसा ना करें कि टुकड़ों में 10 रुपये 100 रुपये किसी को दे रहे हैं। आप 5,000 रुपये किसी की ज़रूरत के दें, या किराया बांध दीजिए आपकी, तुम्हारा 10 महीने तक किराया मैं दूंगा, 5 महीने तक किराया मैं दूंगा, लॉकडाउन तक किराया मैं दूंगा। इस तरीके से महीने के वजीफ़े बांध दीजिए। ये ज़कात में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि देखिए आप किसी को 1 लाख रुपए एक बार में दे दिया, वो ख़त्म कर दिया उसने 1 महीने में। उससे बेहतर ये है कि आपने उससे कह दिया कि भाई मैं तुम्हारा महीने का किराया हर महीने देता रहूँगा। तो ये सिचुएशन मालूम कैसे चलेगी? ये सिचुएशन जैसे अब आपको ऐसे मालूम चलेगी कि आपको निकलना पड़ेगा घरों से, आपको पड़ोसियों से मिलना पड़ेगा, आपको मस्जिद में अनाउंसमेंट करवाने पड़ेंगे, आपको एक मस्जिद के ही अंदर कमेटी बनानी पड़ेगी, ज़कात कमेटी, जिनके पास लोग आएँ, वो छानबीन करें। आप खुद उस कमेटी का पार्ट बनिए जो छानबीन करते हैं। थोड़ा सा अपने मोहल्ले के अंदर छानबीन करने का ज़िम्मा उठाइए। आपके आसपास देखिए, हर मोहल्ले के आसपास कोई ना कोई गरीब झोपड़पट्टियाँ वगैरह कुछ ना कुछ होता है। वहाँ मालूम करिए, उनके हालात मालूम करिए। मत करिए अगर कोई मांगने वाला भी है, उसको आपने 10-20 रुपये पकड़ा दिए, लेकिन आप ये जेन्युइनली जानने की कोशिश करिए कि वो मांगने वाला रह कहाँ रहा है, उसकी कितनी बड़ी फैमिली है, बच्चे क्या कर रहे हैं। उनको नए कपड़े बनवा दीजिए, उनका खाने पीने का इंतज़ाम कर दीजिए। इस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं, और आप पूरे ह्यूमैनिटी की हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान दें, ज़कात पे ध्यान दें। मैं फिर से इंसिस्ट करूँगा और आप सब लोगों से कहूँगा, एक बार लोगों के हालात को बाहर निकल कर जानें, उनसे पूछें तुम्हारा क्या बिका, उनसे पूछें आज कितनी कमाई हुई, उनसे जानने की कोशिश करें। हाथ जोड़ देते हैं, सामने ठेला लगाए हुए कोई सामान लेके जा रहा है, वो कहता है आज मेरी कुछ कमाई नहीं हुई, मुझसे कुछ ख़रीद लीजिए। मत खरीदिए, 100 रुपये पकड़ा दीजिए, मत खरीदिए 200 रुपये पकड़ा दीजिए। क्या जाता है, देखिए मनी सर्कुलेशन में मैं बताता हूँ, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक हदीस बताता हूँ। वो कहते हैं कि जब परेशानी आए, जब आप पे तंगी आए तो आप डोनेट करो। जब तंगी आए तो डोनेट करो। आप सोचिए कि तंगी के वक्त में डोनेशन की बात क्यों की जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसका ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और आप इसको अगर कंट्री के लेवल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तंगी जब आए
तो डोनेशन से फ़ायदा ये होता है कि पूरी कंट्री की तंगी ही दूर हो जाती है। जैसे अभी तंगी आई कंट्री के ऊपर, तो क्या हुआ कि अमीर लोगों ने डोनेशन बढ़ा दी अपनी। ऐसा हुआ नहीं है, मैं कह रहा हूँ, आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पूरी कंट्री के ऊपर तंगी आ गई। तंगी के अंदर आप क्या करेंगे कि आप डोनेशन शुरू कर देंगे, हाथ खोल के पैसा देना शुरू कर देंगे। जब मार्केट में पैसा जाएगा तो रोटेट होगा, क्योंकि कोई भी नहीं रोक रहा अपने पास। जब किसी के पास पैसा आ रहा है तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, जब अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो वो मार्केट में पैसे को दोबारा से डाल रहा है। वो पैसा रोटेट होकर पूरी मार्केट में घूमेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी मार्केट फिर से हेल्दी हो जाएगी और इकनॉमी डूबने से बच जाएगी। तो बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी तंगी आए डोनेट करिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन लोगों के हालात मालूम करें, हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम।